देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग को क्या नाम है, यहाँ आपका आईपीएससी नेम है जो आपको बहुत पहले से इंतजार था कि कमेंट कई बार आ रहा कि सर आईपीएससी नेम डालिए, आईपीएससी नेम डालिए। आज आप लोग को मैं आईपीएससी नेम ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग, जटिल आईपीएससी नेम इतने आपका उप सह संयोजक यौगिक के आईपीएससी, ये क्लास 12th के आईपीएससी नेम, ठीक है। जो समान आईपीएससी नेम है वो भी आपको पढ़ेंगे, ठीक है। ये जरूर आपको आते हैं 4 नंबर, 4 दूनी 8 नंबर की पूछा जाता है। नाम से सूत्र, सूत्र से नाम पूछा जाता है, ठीक। यहाँ देखिए, मैं आपको पहले आपको बताऊंगा उपसहयोगी के आईपीएससी नाम, पहले आपको नाम लिखूंगा इसका, ठीक। उसके बाद उसका सूत्र लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि सब हव यानी आपका सारे तत्व और यौगिक का आईपीएससी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसमें से कोई एक, देखो यहाँ क्या, ये क्या है आपका मंडल है, समन्वय मंडल यही है, समन्वय मंडल आपका है, ठीक है। इन्हीं समन्वय मंडल आपका है, तो समन्वय मंडल, इसी को उप सह संयोजक मंडल भी कहते हैं, यानी यौगिक कहते हैं। इसमें ये क्या होता है, इसमें एक आपका केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, बाकी कई ठी लिगेंड होते हैं। और लेकिन तीन टाइप के होते हैं, एक धनात्मक लिगेंड, एक ऋणात्मक लिगेंड, एक उदासीन लिगेंड। 3 प्रकार के लिगेंड हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होते हैं लिगेंड। अब और केंद्रीय धातु परमाणु मात्र एक होता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। इसको संकुल के अंदर जितने भी आपके, चाहे आपका लिगेंड हो या केंद्रीय धातु परमाणु, सब आप अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो छोटे अक्षर में और पास पास लिखेंगे। हिंदी वर्णमाला में लिखेंगे यानी आपका हिंदी शब्द में लिखेंगे तो आप पास पास लिखेंगे तो उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, पास पास लिखेंगे तब, ध्यान दे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करें, लिखेंगे एमीन, लिखेंगे इसका क्या नाम है, एमीन, एमीन, ठीक। उसके बाद सीएल को लिखते हैं क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो, आपको जो इच्छा हो लिख सकते हैं। चलिए हमने क्लोराइडो लिख दिया, एमीन क्लोराइडो। देखो यन पहले आया या फिर यन अगर पहले आया तो इसका नाम होता है, इस पूरे का नाम है नाइट्राइट, NO2 को नाइट्राइट, या आईपीएससी नाम होता है नाइट्राइट। ओ जितने जो निगेटिव लिगेंड है उसके अंत में ओ जरूर आता है, उसके अंत में निगेटिव लिगेंड के अंत में ओ जरूर आता है, याद रख लीजिए हमेशा, ठीक। तो ये सब क्या है, निगेटिव लिगेंड है। तो निगेटिव क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, यन पहले आया तो होगा यन, ठीक, यन पहले आया तो होगा यन, ध्यान दीजिएगा। अब पीटी का नाम है प्लेटिनेट, यानी आपका प्लेटिनम, याद करिएगा, डैश प्लेटिनेट यानी आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक, प्लेटिनम, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या दिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, अमोन यानी आपका एमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, सीएल यानी क्लोरीन का आपका यानी क्लोराइडो का -1 होता है, नाइट्राइटो यन का -1 होता है। तो माइनस, देखो यहाँ पे पीटी निकालना है, चलिए पीटी हमने निकाल लिया, प्लस ओ इन इसका 0 हो गया, -1 इनका, इस पूरे का भी -1 बराबर, यहाँ कोई भी आपका आयंस नहीं है, नहीं तो बराबर 0 लिखा जाता है, नहीं है तो बराबर। देखिए इसके आधार संख्या कैसे निकालेंगे, पीटी प्लस 0, इसका -1, इसका भी -1 बराबर, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये 0 लिखेंगे। अगर यहाँ -1 दिखता तो -1, अगर +1 दिखता तो +1, याद रखने दिमाग में। तो अब क्या करेंगे हम, पीटी -1 माने तो उसको ट्रांसफर, +2 आया नहीं तो +2, तो इसको रोमन अंक में लिखा जाता है सेकंड, रोमन में लिखते हैं सेकंड, याद रखने दिमाग में। अब इसको कोई बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं तो हिंदी समझ पाते हैं, चलो हिंदी लिख देता हूं, कोई दिक्कत। देखिए हिंदी कैसे लिखा जाता है, एमीन, ठीक, एमीन हो गया, क्लोराइडो, क्लोराइडो, अब नाइट्राइटो,
नाइट्राइटो, थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है लेकिन देखिए अब तुम समझ लीजिएगा, नाइट्राइटो डैश एन, फिर एक पूरा इसको मिला दीजिए, पूरा मिलाइएगा, ठीक। प्लेटिनम डैश प्लेटिनम, कोई दिक्कत नहीं, 7, ठीक। इतना हो गया का जवाब। इसको लिखने की आवश्यकता होता है, आपको हम समझाए हैं कि कैसे होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ गया नहीं तो ठीक। अब देखिए इनको देखिए, घबराए मत, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक। ध्यान, यही तो नंबर आपको अच्छा दिलाएगा। और क्या, और कौन सा नंबर दिलाएगा, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, वो नंबर दिलाएगा, वो भी आपको कल पढ़ाया जाएगा। आज आपको आईयूपीएसी नेम, सामान्य आईयूपीएसी नेम, जटिल आईयूपीएसी नेम, आज आपको सब पढ़ाए जाएंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम कैसे होगा आपको। अब इसमें कौन पढ़ा जाएगा, पहले इसमें लिगेंड कौन है, एबी लिगेंड है, एबी लिगेंड है, ये लिगेंड नहीं है, संकुल के अंदर है, मतलब क्या, संकुल क्या, मान लीजिए एक जंगल है, उस जंगल में राजा कौन है, एक, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु परमाणु एक ही होता है। इसमें संक्रमण भी हो सकता है, सिर्फ धातु भी हो सकता है, याद रखिएगा, इसमें दोनों हो सकते हैं। अब क्या करना आपको है, ये सब लिगेंड है स्टूडेंट, याद करिएगा, ठीक है विद्यार्थी, ये सब लिगेंड है सब। तो लिगेंड ऋणात्मक भी होता है, उदासीन भी होती है, धनात्मक भी होती है। इसमें दो ये लिगेंड आपके हैं, ये क्या उदासीन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो इसका डाई, डाई का क्या नाम है, दो को बोलते हैं डाई, तो लिखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी में स्मॉल लेटर में डाई Cl को क्लोराइडो। अब दो को याद रख लीजिए दिमाग में, ईएन अगर है तो ईएन में दो प्रासेस चलते हैं, एक होता है 2, एक होता है 3, इंटर में मात्र 2 या 3 खाली आते हैं। 2 को कहा जाता है 20 और 3 को कहा जाता है 30, दिमाग में हमेशा बैठा दीजिए। 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो पेंटाकिस, लेकिन उसमें आपकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 को याद रखिए, ठीक, 2 को याद रखिए। तो यहां 2 को कहा जाता है क्या, 20, लिखेंगे 20 डाई। देखिए याद रखिए दिमाग में ईएन, ईएन के 2 नाम है, एक आईयूपीएसी नाम है, एक आपका सामान्य नाम है, ध्यान दीजिएगा। आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, इसका लिखेंगे क्या, इसका आपको नाम है, पहले आईयूपीएसी नाम लिख देते हैं, इसको पहले फार्मूला जान लीजिए, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड NH2, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अगर कोई कह दे दंतुक आ जाए, इस अध्याय में दंतुक पूछे, दंतुक डंटेट पूछ लें, ठीक, तो ये जान लीजिए, पूछ अगर ऐसे लिख दिया कि निम्नलिखित में से ईएन कौन सा दंतुक है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहे तो ईएन कौन सा दंतुक है, तो हमेशा याद रख लीजिए ईएन द्विदंतुक है। कितने दंतुक है, 2 दंतुक, एक आपका इधर है, ठीक, एक आपका इधर, इन्हें आपका 2 दाता परमाणु है, नहीं 2 दाता परमाणु है, याद रख लीजिए 2 दाता परमाणु मतलब आपका 2 दंतुक, ठीक, 2 दंतुक हो गए। तो मैंने आपको कहा 2 नाम इसके हैं, कैसे से आपको नाम इसमें, एक है एथेन, वहां पर 1 पे 2 पे 1 2 पे आप क्या लिखा था, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, 1 2, 1 पे एमीन, 2 पे एमीन, लिखेंगे 1,2 डाई एमीन, ये तो आईयूपीएसी नाम हो गया। इसके सामान्य तब से चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, C2H4 को कहा जाता है एथिलीन, एथिलीन, 1 एमीन 2 एमीन डाई एमीन, क्या बोलते हैं, डाई एमीन। तो इसमें से दोनों में से कौन सी लिख दीजिए स्टूडेंट, चलिए हम इसको लिख दें, इसको जब लिखेंगे तो कोष्टक बना देंगे, एथेन डैश 1,2 फिर डाई एमीन, ठीक, दिमाग में बैठा लीजिए, कोष्टक बन। अब ये तो पूरा खत्म, अब जब पूरी लेजेंड खत्म हो गए, अब बचा किसकी बारी आई, राजा की, प्रजा खत्म, अब राजा, वही हाल है रावण,
रावण सबको मुआ के चला गया, बचा कौन आपका मेन रावण। मेन रावण है गया ये तो लड़ने, ठीक, ये आपका जानना चाहिए, यह रावण है। अब इसको लिखेंगे हम, इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। क्या नाम है, कोबाल्ट। कोई स्टूडेंट होते हैं कोबाल्टेट लिखते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोबाल्टेट लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखी जाती है, दिमाग में क्या लिखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या बाद में लिखी, चलिए कोई बने। संकुल के बाद जितने भी तत्व हैं सब साधारण नाम लिखा जाता है, यानी सामान्य नाम। इसका अर्थ सामान्य नाम क्या है, क्लोराइड, क्लोरो नहीं, क्लोराइड नहीं। जो संकुल के अंदर, इन संकुल के अंदर जितने भी हैं सब आयुपीएच चिन्ह है, जितने लिगेंड है सब आयुपीएच चिन्ह है। संकुल के बाद अगर है, यानी जंगल के बाद चला गया तो वह जंगल का सदस्य नहीं माना गया, तो इसीलिए इसका नाम होगा क्लोराइडो, नहीं होगा, क्या नाम होगा, क्लोराइड। क्या नाम होगा, और क्लोराइड, ठीक। अब इसका ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, CO का निकाले हमेशा राजा का ही निकाला जाता है। Cl का -1 होता है, कितना होता है, -1, तो 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। यह एक उदासीन लिगेंड है और ये द्विधान्तों का है, तो इसलिए क्या होगा, 0, तो 0 गुणा अगर 2 में करेंगे तो 0 ही होगा। फिर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए जो बाहर है वो भी अंदर लिखा जाता है, याद करिए, इसके अंदर है वो भी यहाँ लिखा जाएगा, बाहर है तब यहाँ लिखा जाएगा, जो ऊपर होगा वही बराबर की बात लिखा जाता है। इसका भी कितना होता है, -1 बराबर 0। अब -1 और -2 को -3 ट्रांसफर करेंगे तो -3 से हो जाएगा +3, मतलब हो गया थर्ड। क्या है, थर्ड। कई बच्चे आयन लिखते, आयन नहीं लिखना, आयन कब लिखेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे प्लस और माइनस है कि नहीं तब आयन लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस समझिएगा। अब इसके हिंदी में कैसे लिखा जाता है, डाई, हमने डाई लिख दिया, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक, 20 डैश, इसको मिला दीजिए में एथेन 1,2 डाइएमीन, फिर कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ठीक, इतना होगा आपको। अब हमको क्या करना है, ध्यान, ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत अच्छा चीज, ये क्या है, याद करिए, ये क्या है, यही तो कंफ्यूजन है। इसका नाम है मरकरी, और मरकरी भी एक संक्रमण धाप में माना जाता है, ठीक, याद करिए, मरकरी अभी आगे उपसंयोजक में ही माना जाएगा, इसलिए इसका नाम अलग अलग ग्रुप चलेगा, याद करिएगा। यहाँ एक छिपा है, एक छिपा है कि नहीं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक छिपा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका इसमें चलेगा, इसमें क्या रखेंगे, मरकरी, इंग्लिश में मरकरी, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं मरकरी। अब यहां एक है तो लिखेंगे यहां फर्स्ट, ध्यान दीजिए, एक है तो फर्स्ट। अगर ये धातु में होता है, धातु में माना जाता है, तब यहां पे आपको फर्स्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, तो यहां पर अब लिखेंगे इसका नाम, तो वह टेट्रा, 5 में लिखेंगे टेट्रा, यस पहले आया तो इस पूरे का नाम है थायोसाइनाइडो, लेकिन यस पहले आया तो लिखेंगे पूरा क्या, थायो साइनाइडो, यस। अब इसका क्या नाम है, कोबाल्ट, यानी कोबाल्टेट, कोबाल्टेट लिख सकते हैं। अब यहां कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इसका -1 चार्ज होता है, याद करिए, -1 चार्ज, इसका +1 निकला हुआ है, तो 4 1 कम 4, 4 में से 1 जाएगा तो प्लस वाला, तो 3 बचने, तो 3 को हमेशा ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब हिंदी में कैसे लिखेंगे, टेट्रा थायो साइनाइडो, यस। अब यहां लिखेंगे कोबाल्टेट, और क्या लिखेंगे, इतना कार्य करना है।
बात समझ में? इतने ही कार्य करना है। ठीक, बात समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जब, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखिए आपको हम 15 क्वेश्चन इस मॉडल को बताएंगे, उसके बाद क्या नाम है, नाम से सूत्र बनाना सिखाएंगे। वो गारंटी बता रहा है कि कब भूलोगे नहीं, मरते दम तक नहीं भूलोगे, पक्का याद रखिएगा। संकुल के पहले जो हो धातु है कि नहीं, याद है कि नहीं? संकुल के पहले हमेशा धातु ही होता है, या संक्रमण धातु होता है या धातु होता है, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। संकुल के बाद नेगेटिव भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो इनको पढ़ा नहीं जाता, इनको किसी आईपीसी नाम में पढ़ा नहीं जाता अगर संकुल के बाहर है तो। तीन के का नाम है पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, अब 3 का नाम होता है ट्राई। थोड़ा थोड़ा स्पेस करेंगे, थोड़ा स्पेस, ज्यादा नहीं, थोड़ा स्पेस। ट्राई और C2O4 का नाम तो ऑक्सीलेटो। मैंने कहा सर कि जो नेगेटिव लेकिन हमेशा अंत में ओ आना चाहिए। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीलेटो। ठीक, अब इन्हीं आप जरा पूरा लेकर अब आगे केंद्रीय धातु परमाणु। Cr का नाम है क्रोमियम, या क्रोमियम का नाम है क्रोमेट। अब इसको कैसे बोलेंगे हम स्टूडेंट, कैसे ऐसे संख्या लिखेंगे? यहाँ कुछ नहीं है, इनको लिखेंगे, इनका +1 होता है, इनका -2 होता है, तो क्या 3 गुणे, याद करिएगा 3 गुणे 1 प्लस Cr का निकालना ही है, इसका हो जाएगा क्या +3 गुणे -2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो क्या 3 1 कम 3 प्लस Cr प्लस -3 दूना 6, अब 6 में से 3 जाएगा तो -3, तो Cr बराबर हो गया +3। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ थर्ड। आयन लिखेंगे आप, बहुत बच्चे आयन लिखते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक, जब तक यहाँ प्लस और माइनस नहीं लिखा जाएगा तब तक आयन नहीं। वो भी टाइप हम बता देंगे आपको क्वेश्चन, थोड़े मत, वो भी उसी टाइप, उसके टाइप भी आपको क्वेश्चन हम बता देंगे, 1-2 क्वेश्चन आयन वाला भी। ठीक, यहाँ देखिएगा। अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम होगा, थोड़ा स्पेस, ट्राई ऑक्सैलेटो, क्रोमेट, थर्ड। बात समझ में आ रहा? चलो अब मैं इसको हिंदी बताता हूँ। हिंदी देखिए कैसे, हिंदी आपको करना है, हमको लगता है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों की हिंदी ज्यादा पसंद होता होगा। ठीक, लेकिन घबराए मत, इंग्लिश भी थोड़ा सीखना चाहिए। ठीक है, आगे फ्यूचर में जरूर काम आपको आएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा 3 का नाम है ट्राई। चलिए हमने लिख लिया ट्राई। अब इसका क्या नाम है? एमीन, ट्राई एमीन। CO3 नेगेटिव लिगेंड है, याद करना। CO3 आप बोलते हैं कार्बोनेट, लेकिन नेगेटिव में क्या होना चाहिए? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक, अब क्या बचा है? एक बाहर है, संकुल के बाहर है, तो पहले हम राजा का नाम लिखेंगे, तो क्या नाम हुआ? कोबाल्ट। अब उसके बाद यहाँ पर पहले अष्टक संख्या का एकदम रूप धारण करते हैं, फिर इसका नाम है क्लोराइड, क्योंकि ये संकुल के बाहर है, जंगल के बाहर है, तो वो जंगल का सदस्य नहीं माना गया, लिगेंड के सदस्य नहीं माने गए, क्योंकि जंगल के वो बाहर है, तो वो सामान्य क्लोराइड। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब कैसे करेंगे? यहाँ पे ये उदासीन लिगेंड है, उदासीन का 0 हो गया, कार्बोनेट का -2 चार्ज होता है, इसका -1 चार्ज, तो अब इसको क्या -2 -3, इसको हमेशा ट्रांसफर माइनस से क्या जाएगा प्लस लिखेंगे, रोमन अंक में थर्ड। समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, हमको एकदम आ रहा होगा सबको समझ में। ठीक, एकदम आराम से पढ़िएगा, जब खाना ना खा के आराम से पढ़िए, नहीं एकदम भूखे रहे,
भूखे नहीं रहना चाहिए, एनर्जी पेट में रहेगी तभी आप पढ़ाई कर पाओगे रातों भर। ठीक है, यहाँ देखिएगा यही अंतिम आपका क्षण है, युद्ध अंतिम है ये, ठीक, याद करिएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेचारा सिर्फ एक ही दे गए, उदासीन दे गए। जब उदासीन एमीन जब एक बार आवे और कोई लिगेंड ना है तो उसका नाम, उसके इंग्लिश की भाषा में डबल यम लेते हैं, इसका नाम है हेक्सा, यानी आपको हो जाएगा हेक्सा इंग्लिश। चलिए, और इसका नाम है एमीन, तो लिखेंगे यहाँ पर डबल यम लिखेंगे एमीन। अब इसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट। अब कैसे करेंगे, तो हे का नाम नहीं पढ़ा जाता, याद रख ले बच्चा, हे का नाम अगर यहाँ हो 3 वाला तो 3 को पढ़ते हैं ट्राई, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा जाता। ठीक, अगर यही अंदर होता तो 3 को ट्राई पढ़ते, लेकिन बाहर को नहीं पढ़ना, तो सी का नाम है क्लोराइड। तो अगर नहीं पढ़ा तो क्यों रखा गया, ये भी प्रश्न है। तो वो आपको आवश्यक संख्या निकालने के लिए रखा गया है। इनका 0 होगा नहीं, 0 है। चलिए, तो 6 गुणे 0 यानी 0 होगा, इसका माइनस से तो यानी 3 एक कम 3 -3 हुआ, हमेशा इसको ट्रांसफर माइनस से क्या हो जाएगा हमेशा प्लस। समझ में आ रहा अच्छे से, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इनको देखते हैं बेटे। हम लोग पहले 3 मैंने आपको सिखाया ना यहाँ पे कि 3 को यहाँ नहीं पढ़ेंगे आपके नाम, तो के का नाम है पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, अब क्या करेंगे आप लोग, 6 को थोड़ा स्पेस, थोड़ा ज्यादा नहीं, हेक्सासियन को साइनाइड या साइनाइडो, साइनाइडो या साइनो ये लिखते हैं, साइनाइडो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, याद करिए, यह इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेरस या फेरेट पढ़ सकते हैं आप, क्या पढ़ सकते हैं, फेरेट। ठीक, अगर उदासीन लिगेंड इसमें होता तो इसका नाम होता आयरन, नाम क्या होता, आयरन। अब क्या करेंगे हम, इसका +1 होता है, इसका -1, तो 3 एक कम 3, 6 एक कम 6 -6 और +3, तो 6 में से 3 जाके तो -3, हमेशा उसको माइनस से ट्रांसफर करते हैं, माइनस से प्लस, यानी आपका 3 अंक है, रोमन में 3 हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा 8वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा से क्वेश्चन है। 2 का नाम क्या है, 2 का नाम पढ़ना नहीं है, के का नाम है पोटेशियम, 4 को बोलते हैं टेट्रा, Cl है तो Cl बोलते हैं क्लोराइडो, पीडी का नाम है क्या, प्लेटिनम, यानी आपका पैलेडियम, पैलेडियम कर दीजिए। अब इसको आप संख्या कैसे लिखी जाती है, इसका +1, इसका -1, 2 या कम 2 +2, 4 कम 4 -4 हुआ, तो -4 में से +2 तो -2, इसको ट्रांसफर 2, यानी आपको 2 को रोमन में सेकंड की लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखना चाहिए, ये कोई कठिन अंग्रेजी नहीं है, एकदम सरल इंग्लिश है। ठीक है, अब मेरे पास 3 को नहीं पढ़ते हैं, के का नाम पोटेशियम, 3 को थोड़ा स्पेस, क्योंकि हम लेकिन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, थोड़ा स्पेस। जब जंगल में घुसेंगे तो नियम का पालन करना पड़ेगा, याद कर लेना। तो ट्राई सीटो को ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो, इसका क्या नाम है, फेरेट, क्या नाम है, फेरेट। अब यहां देखिए ध्यान से उठाया था, इसका +1 होता है, इसका मान है 2, इस पूरे का मान 2 होता है, तो 3 एक कम 3, 3 2 6, 6 में से +3 जाए तो -3, ट्रांसफर +3 होगा थर्ड। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है, इसका नहीं। यही तो सबको कठिन लगता है, सारे बच्चों को ये कठिन लगता है, और मैक्सिमम 90% बच्चे इसको गलत देते आते हैं। देखो गलत, अब ये देख लेंगे ना तो गलत तुरंत नहीं करेंगे, कबो कल्पो नहीं करेंगे, सीख लेना दिमाग में। है क्या लिखा है, 3, इस पूरे संकुल के नीचे 3 लिखा है, कुछ नहीं करिए, यह 3 इनके ऊपर, तो समझ, तो इसका नाम है क्या, इनको ये अकेला है, इसका नाम है आयरन। मैं हिंदी लिख दे रहा हूं,
आयरन। यहां देखो 3 है तो लिखेंगे यहां पर थर्ड। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसका नाम 6 का नाम क्या है? हेक्सा। Cn का साइनाइडो। Fe का नाम क्या है? फेरेट। अब इसको संकुल कैसे देखिए, जरा यहां हिंदी देख लीजिए। हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ध्यान दीजिएगा। अब यहां कैसे लिखेंगे हम लोग? कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए, कुछ पल के लिए भूल जाइए। चलो ठीक, भूल गए तब। चलिए ध्यान दीजिए एकदम, याद अगर याद रखना है तो भी एकदम अच्छी समझ लीजिए। हमने कहा क्या? Fe4 FeCN का होल 6। इसको अगर रिएक्शन करेंगे तो इनका इन पे तो Fe प्लस 3 प्लस FeCN का होल 6 पे -4, या 3 बार आया या 4 बार आया है या 3 बार आया। तो हमको क्या मतलब, देखो 4 आगे नहीं, दिमाग गया ना आपको। तो क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि यह इनकी पावर चला गया, इनकी पावर, ये इनकी पावर, तो यहाँ -4 होगा क्योंकि पहले वाला प्लस दूसरा वाला माइनस हो गया। ठीक, तो -4 याद करिए, -4। तो अगर हमको करना है क्या? Fe का मान निकालना है तो 6 गुणे Cn का -1 होता है, पर यहाँ क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, याद करिएगा। तो जो ऊपर आए वो हमेशा बराबर के बाद लिखा जाता है। तो Fe प्लस -6 कम 6, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। Fe बराबर क्या? -4 प्लस 6, कितना हो गया आपका? +2, हमारा आ गया सेकंड। बस इतना याद रखिए, परीक्षा में ज्यादा एकदम माथा पच्ची नहीं, इतना रखो। 6 में से 4 गया 2, इतना याद रखो। ठीक, कोई माथा पच्ची नहीं, बात समझ में आ रहा? चलिए अब मैं आपको एकदम आयन बताता हूं। अब ना एक आयन वाला बताऊंगा और तो आपके नाम से सूत्र बनाऊंगा। ठीक, अगला देखो, देखिए मैंने कहा ना आयन, देखिए एकदम। अभी कहा ना कि आयन जरूर बताऊंगा, देखिए ध्यान से। आयन जब ये होता है तो यहाँ पर न ही धनात्मक कोई तत्व होगा, न ही इसके बाद कोई ऋणात्मक या उदासीन वाला होगा, याद रखिए। तो इसका 6 का नाम क्या है? हेक्सा। Cn को साइनाइडो। Fe का नाम है फेरेट। और क्या करेंगे हम? आवश्यक संख्या Fe प्लस Cn का -1 होता है, पर जो ऊपर है वो बराबर के बाद Fe प्लस -6 कम 6, हमेशा इसको ट्रांसफर कर दीजिए बेटा। +2 हो गया नहीं तो लिखेंगे सेकंड, लेकिन सेकंड के बाद और भी कुछ लिखेंगे हाई का एक आयन है, आयन लिखेंगे आयन। ठीक, आयन लिखेंगे। अब जैसे इसको बताइए, तब 2 को डाई, इसका नाम है एमीन। एमीनो नहीं, एमीन खाली। 2 को 20, अरे बताया हमें। उसके बाद क्या सकता है आपको? डैश एथेन डैश 1,2 डाई एमीन। फिर 2 को 20, क्योंकि अंदर है भी, सॉरी 2 को डाई और Cl का नाम क्लोराइडो। अब पूरा लेजेंड खत्म, सिर्फ क्या बचा है? कितने धातु परमाणु बोलते हैं? कोबाल्ट या कोबाल्टेट। अब कैसे इसको करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए एकदम। इसका 0 होता है उदासीन, 2 गुणे 0 0 होगा, इसका भी 0 उदासीन खत्म। -1 इन 2 कम 2, -2 को ट्रांसफर करेंगे, +2 होगा। +2 में से आपका -1 हटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, -1 बचेगा, ध्यान लिखेंगे इसको आयन। क्या लिखेंगे? आयन। अगर मान लीजिए जैसे जो आपको जितना क्वेश्चन बताया सेम आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस टाइप का आ सकता है, तो आपका प्रोसेस यही ही लगाएंगे आप किसी भी कीमत में। ठीक, जो रूल बताया गया आपको। संकुल के अंदर सारे शब्द क्या होना चाहिए? पास में होना चाहिए। और अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? छोटे अक्षर में लिखना है, चाहे वो केंद्र परमाणु हो, चाहे लिगेंड हो, चाहे लिगेंड संख्या।
ठीक। उसके बाद ऑक्सीडेशन के बहुत अच्छे होते हैं कि हाई जो होते हैं, यानी इसके बाद जो होते हैं, यानी संकुल के बाद है क्या है, उनको पहले देते हैं, फिर सबसे अंत में ऑक्सीडेशन संख्या लिखते हैं। गलत है, पहले जब ये खत्म हो पूरा तो ऑक्सीडेशन संख्या, उसके बाद वाला लिखना आपको। ठीक। अब तो ये तो इस टाइप को बता दिया हमने, ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके नाम है, नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे। बहुत बहुत अच्छा है करा ना इस वीडियो में, इससे अच्छा आपको कहीं मिलेगा नहीं, चाहे कहीं ढूंढ लेना, पक्का बता रहा हूं। मैं आपको वादा करता हूं कि जैसे बता दूंगा ना, इतना अच्छा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहां देखिएगा कैसे, बहुत इजी। सीएल क्लोराइड को सीएल बोलते हैं, चलो ऐसे लिख दो। कोबाल्ट को सीओ बोलते हैं। यहाँ पे एक्वा नाम आया तो एक्वा को H2O कहते हैं। डाई को कहा जाता है दुई कहा जाता है। और इसमें CH3 एमीन को NH3 कहते हैं। टेट्रा को 4 कहते हैं। तो सबसे पहले किसको लिया करो, है दिख रहा नहीं, इसके बगल में कौन है, कोबाल्ट। तो यही क्या है, पहले इनका नाम लिखेंगे हम। लिखेंगे पहले आपको कोबाल्ट CO, ठीक। अब बगल में कौन है, H2O, तो क्वेश्चन में H2O कितने बार आया है, 2 बार। उसके बाद आपका NH3 कितने बार आया है, 4। बंद कर दो, बंद हो गए। इनके बाद जो होता है ये हमेशा एकदम लास्ट में लिखे जाते हैं, ठीक। ऐसे करना आपको है। अब ये आपको ये तो हम समझाने के लिए आप किए, लेकिन आप वहां पर रखें कार में, पहले आप ऐसे कर लेंगे तब देखेंगे। अब कैसी 3 है ये भी हमको चेक करते हैं, ऐसे तो छोड़ मत देना। 3 हम चाहेंगे, इसका 0 होता है, इसका 0, इसका -1, तो हमें अभी तो -1 ही नहीं, इसका 1 ही आ रहा है, तो हमको 3 लाना। तो क्या करना, कुछ नहीं करिए, ये भी 3 पूरा कर दिए, क्योंकि इनको पढ़ाई नहीं जाता है पिछले में। 3 1 3 ट्रांसफर 3 आ गया, ठीक। इस टाइप इनको देखिए क्या करना है। पोटेशियम पहले इसका सिंबल दीजिए के, टेट्रा को 4, साइनाइडो को CN, निकलेट को NI। तो पहले क्या करेंगे, देखो ये सब पास में ना, यानी संकुल में, ये सब है संकुल के बाहर होगा। देखेंगे के, फिर लिखेंगे क्या, इसके बगल वाला NI, उसके बाद इनके बगल वाला, फिर 4। अब क्या करना हमको, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि हमारा क्या 2 आया नहीं। के का तो +1 होता है, CN का -1, तो 4 1 कम 4, 4 में से जाए तो 3 बचेगा, लेकिन हम बुलाना है 2। तो क्या करने, कौन किसको नहीं पढ़ा, इसमें कुछ भी करेंगे आप, इनको सबको पढ़ना है तो कुछ कर नहीं सकते। जब भी करना तो यहाँ कर सकते हैं 2 क्योंकि इनको IPC में पढ़ाया नहीं जाता है। तो अब 2 कर देंगे, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, 4 में से 2 जाएगा 2, हमारा आ गया। पसंद मारा, इस टाइप का आपको ये करना है, ठीक है। ये हो गया आपका नाम से, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, करा टेट्रा, याद करो टेट्रा नहीं 4, टेट्रा तो टेट्रासाइक्लिन नहीं है, दवा नहीं है, ठीक है, जो आपका एंटीबायोटिक दवा है, ये टेट्रा है, टेट्रा नहीं 4। कार्बोनिल, कार्बोनिल को CO कहा, जितना बड़ा C उतना बड़ा ही O कार्बोनिल है। अगर जितना बड़ा C अगर छोटा वो कहते हैं कोबाल्ट हो जाएगा, गलत। कार्बोनिल, निकल, निकल मतलब आपको हो गया NI। पहले किसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, क्या इसके बाहर कुछ है नहीं, तो पहले इसके बगल वाला पढ़ेंगे आप, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु इसके बगल वाला ही होता है। फिर कोष्टक में CO, जितना बड़ा C उतना बड़ा हो, याद रख लेना, बहुत बच्चे गलत करते हैं। और 4 तो 4 को याद रखिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सोचो मत, कुछ मत सोचो, बस है उदासीन है, उदासीन तो पूरा मान 0 तो 0 होता है, कुछ भी नहीं करना है, खत्म। अब क्या करना, इनका देखिए अगला, पोटेशियम को 4, इसे पोटेशियम का K और टेट्रा को 4, हाइड्रोक्सीडो यानी OH और जिंकेट मतलब Z। तो पहले यही पास में है, तो ये दूर है, तो ये इसको नाम पहले पढ़ेंगे, फिर इसका नाम, इसका नाम OH का होल 4,
OH का होल 4, याद रखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ सेकंड, तो हे का तो -1 होता है बच्चा, ए का +1 होता है। तो 4 1 4, 4 में से 1 गया, 3 बचाना है। अब बताओ, अगर कुछ भी इसमें लिखेंगे तो नाम इसमें जरूर लिखना पड़ेगा, तो नाम इसमें पहले से है ही नहीं। तो हमको कहाँ पर ऐसा ऐड करें जहां हमको जो आईपीसीएल में पढ़ाने जाता है, आपको मैं सिखाया हूं, यहाँ पे पढ़ाने जाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, हमको 2, अब 2 1 कम 2 और 4 कम 4, 4 में से 2 गया तो आपको 2 बचे। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना यार? अब क्या करेंगे, डाई को 2, क्लोराइडो को Cl, 20 को 2, एथिलीन डाइएमीन, इसको बोलते हैं EN कहते हैं। प्लेटिनम Pt हो गया, नाइट्रेट को NO3 कहा जाता है। ठीक, क्या करना है, इसके बगल वाला पढ़ो, इसके बगल देखो, इसे पास में सुबह को क्या है Pt, तो बोलेंगे Pt, ठीक, बोलेंगे फिर EN कितने बार आया है, 2 बार आया है। Cl कितने बार, 2, इतना बड़ा का नाम तो छोटा सा सूत्र, ठीक। नाइट्रेट NO3, याद रखना, NO3 की चार्ज करना वाला -1 होला, ऐसा करना है 4, याद करना है -1 का 0, तो 2 1 कम 2 -2 और इसका -1, तो 2 1 3 है, तो हमको क्या लाना है 4, तो हमको यहाँ कुछ करना नहीं, क्या करना है, हमेशा यहाँ का होल ट्वाइस कर दे, तो 2 1 कम 2 हो गई, आपका 2 और 2 यहाँ 2 4, आपका ट्रांसफर +4। ठीक, बस हमारा इतना है आपको करना है, ठीक है।